हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है चौथा लेसन जो द्विघात समीकरण है, इसमें से जो है कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। अब तक हम लोगों ने 3 लेसन तक के बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हुए हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और आगे भी हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो हमारा जो चौथा लेसन है, ये चौथा लेसन दूसरे लेसन की तरीके से बिल्कुल इसमें जो है देखने में सारा जो है क्वेश्चन होगा मैच करता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। दूसरा लेसन हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद का, उसमें बराबर का चिन्ह नहीं था। इसमें हम लोग को जो है बराबर का चिन्ह लगा रहेगा। ये समीकरण है। अब देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है कि द्विघात समीकरण 4x की घात 2 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति जो है वो कैसी होगी। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए? विविधकर मालूम होना चाहिए। विविधकर क्या होता है? इसी को b² माइनस 4ac को विविधकर कहा जाता है। अगर इसका मान हमारा क्या होगा, 3 कंडीशन में, एक तो 0 आ जाता हो, धनात्मक आता हो और ऋणात्मक आता हो। तो ये तीनों कंडीशन में हमारे विविधकर की क्या कंडीशन होती है? अगर 0 आ जाता है हमारा तो क्या हो जाता है? दोनों मूल समान हो जाते हैं। दोनों मूल क्या हो जाते हैं? समान हो जाएंगे और जो है वास्तविक होते हैं। समान और वास्तविक दोनों मूल। और अगर धनात्मक आ जाए तो दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान। इसमें क्या हो जाएगा? असमान और वास्तविक ही रहेगा। और अगर यहां पर देखें माइनस में क्या होगा? मूलों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यहां पर अस्तित्व नहीं होगा। यहां पर क्या है? अस्तित्व नहीं होगा। इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये 3 कंडीशन हमारी होती है। तो इसमें क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि अब आप बताइए कि इसमें कौन सी कंडीशन इसमें सही होगी। ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल करके देख ले रहे हैं। अब इसकी भी तुलना हम लोग किससे करते हैं? ax², यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से अगर देखें तो इसमें a का मान कितना है? 4 है। b का मान कितना है? वो भी 4 है। c का मान कितना है? 1 है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? b² माइनस 4ac निकाल लेंगे। तो b² माइनस 4ac का अगर मान रखेंगे, यहाँ पर b का मान कितना हमने निकाला? यहाँ पर देखिए 4। तो अगर 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 और गुणे 1, ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 4 चौक हो जाएगा 16। ये कितना आ रहा है हमारा? 0 आ रहा है। तो 0 की कंडीशन में क्या होगा? मूल समान और वास्तविक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बराबर, वही समान और बराबर की कंडीशन में क्या है? वास्तविक और बराबर। समान का तो बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है कि समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। इसमें हम लोग को करना क्या है कि मूलों को ज्ञात करना है। कि क्या करना है? मूलों को ज्ञात करना है। क्या है क्वेश्चन हमारा कि x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे? हम ये देख रहे हैं कि x² माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो लिख देंगे इस तरीके से। और इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 बार ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसे, x माइनस 1 बराबर 0। मूलों को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि दोनों ब्रैकेट को बारी बारी 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0, x का मान कितना मिल गया हम लोग को? 1। फिर इस वाले को जब ब्रैकेट को लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 और इसमें भी x का मान कितना हो जाएगा? 1। तो हम लोग को जो x का मान मिला वो कितना होगा? 1 और 1। x का 2 मान मिलेगा। काहे कि हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, इसीलिए x का 2 मान मिलेगा। और दोनों मान कितना है? 1 और 1 है। आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में 1 और 1 कहीं लिखा हुआ है।
यहाँ पर देखिए सी वाला जो ऑप्शन है ये वाला हमारा सही हो जाएगा, दोनों इसमें दिया 1 और 1। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 लिखा है कि समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 और बराबर 0 के मूलों का योग और एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले हम लोग इसकी तुलना कर लेंगे। क्या तुलना हो जाएगी हमारी कि इसमें a का मान निकालेंगे तो a का मान 7 और b का मान हो गया हमारा -12 और c का मान कितना हो जाएगा 18। अब मूलों के योग की अगर बात करें तो ये होता है -b के बटा में a होता है। इसका मान अगर रखेंगे तो यहाँ पर माइनस और b का मान यहाँ पर 12 है, a का मान कितना है 7, ये -12 है तो यहाँ पर कितना है 12 के बटा में 7 हो जाएगा क्या मूलों का योगफल। और इसी तरीके से अगर मूलों के गुणनफल की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है c के बटा में a मूलों के गुणनफल का। तो c का मान कितना है 18 और a का मान हो जाएगा 7। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका अनुपात बताइए। अब देखिए अनुपात में हमारा क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल कितना हो जाएगा हमारा 12 के बटा में 7 है और मूलों का गुणनफल कितना है 18 के बटा में 7। ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कट गया और यहाँ कितना है 12 के बटा में हमारा आ जाएगा 18। अब देखो यहाँ पर काट देंगे, किससे 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 3 18, कितना है 2 के बटा में 3। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 2:3 हो जाएगा। देखिए कौन सा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तीसरा प्रश्न का देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला कहेगा 2:3। अब देखिएगा चौथा प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका एक मूल जो है 2/3 है, अरे 1/3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरा मूल को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारा है इसमें a b और c यहाँ पर पहले रख लेंगे। तो a का मान कितना है हमारा 3 हो गया और देखिए b का मान कितना है -10 और c का मान कितना है 3 है, ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को ये देखना है, हम लोग ये जानते हैं कि मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b के बटा में a होता है। इसमें से क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्फा या बीटा में से कोई एक मान जो होता है वो 1/3 है। देखिए ये अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग हम लोग दूसरे लेसन में पढ़े हुए हैं। तो एक मान 1/3 है तो अल्फा का मान रख दिया और यहाँ पर बीटा का मान निकालना है और b ये माइनस फार्मूले का b का मान कितना है -10 और a का मान कितना है 3 है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस बीटा बराबर यहाँ होगा 10 के बटा में 3। अब इसको पक्षांतर करके इधर लेकर के जब आएंगे तो बीटा का जो हम लोग को मान मिलेगा ये 10 के बटा में 3 ये इधर आ जाएगा तो माइनस में 1/3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, लसा लेंगे तो 3 यहाँ पर रहेगा 10 - 1। अब यहाँ पर देखो 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9 और ये बटे में 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9, यानी जो बीटा का मान मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो हम लोग को 3 मिल रहा है। यानी जो दूसरा मूल होगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ये वाला देखिए यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये था हमारा प्रश्न संख्या 4। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 5 लिखा हुआ है कि यदि समीकरण 2x² प्लस 9x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें a का मान निकालना है, इसमें एक मूल्य दिया हुआ है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन समीकरण दिया हुआ है वो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक x मूल का वही मूल का मतलब होता है कि x का मान एक जगह 2 दिया है तो a का मान निकालना, ये a है। अब देखो यहाँ पर रख देंगे मान, तो 2 × 2 का स्क्वायर फिर यहाँ पर प्लस
a गुणे 2 और यहाँ होगा प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर जब मान हल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 2 गुणे 4 प्लस 2a और यहाँ होगा प्लस 6 बराबर 0। आई कितना का 4 दूनी हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पर हमारा है प्लस 6 और यहाँ पर प्लस 2a बराबर 0। यहाँ कितना का 8 6 14 प्लस 2a बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 2a बराबर ये हो जाएगा -14। तो a का मान हम लोग को जो मिलेगा वो हो जाएगा -14 के बटा में 2। तो यहाँ से a बराबर कितना है 2 से काटेंगे 2 एकम में 2 2 7 14, ये कितना है -7 हो जाएगा। यानी जो a का मान हम लोग को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो -7 मिल रहा है। यानी पांचवें प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें -7 दिया हुआ है। इस तरीके से जो है हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और यहाँ पर लिखा a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं होगा। द्विघात समीकरण है तो a का मान कभी 0 हो ही नहीं सकता है। 0 हो जाएगा तो फिर ये कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखो ये वैसे भी 0 नहीं है। फिर लिखा है x का मान इसमें होगा, यानी x का जो मान होगा वो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सीधाचार्य का नियम सीधे सीधे पूछा हुआ है और सीधाचार्य का नियम क्या होता है कि x बराबर होता है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac के बटा में 2a। यही हमारे सीधाचार्य का नियम होता है। हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है अभ्यास में। अब देखिए ऐसा ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, केवल ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन लिखा है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac के बटा में 2a, ये इसी में मैच कर रहा है। यानी इसका पहला वाला ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से लगेगा। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण में मूल बराबर होंगे तो उसमें c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए मूल अगर बराबर हो तो b² माइनस 4ac का मान कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर होगा। और इसी समीकरण से तुलना करते तो इसी में जो ये c है इसका मान हम लोग को निकालना है कि इसका मान कितना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा कि इसको पक्षांतर जब करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 4ac बराबर b²। कैसे, मैंने 4ac को पक्षांतर किया, ये माइनस में था तो पक्षांतर करने में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से जब c का मान निकालेंगे, देखो c का मान जब निकालेंगे तो c बराबर हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, b² के बटा में 4a हो जाएगा। c का मान कितना मिला, b² के बटा में 4a। अब देखिए यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ देख रहे हैं तीसरा वाला ऑप्शन जो हमारा है b² के बटा में 4a है, यानी इसका राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो c वाला ऑप्शन हम लोग को सही ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके से जो है हम लोग इसमें जो है द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को इसी प्रकार से लगाएंगे और इसी तरीके के इसमें क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। और ये सब जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किए सब प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। और कुछ प्रश्न भी लिखा हुआ है, जिस प्रश्न लिखा है वो यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। इसी प्रकार से जो है आप लोग जो है चैनल पर बने रहें और वीडियो को अदर और लेसन के वीडियो को चाहिए तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट देखिए और जो है सारी वीडियो को एक एक करके देखिए और अच्छी तरीके से देखिए ताकि एग्जाम की जो है बेहतर तैयारी हो सके।